अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है बशीर सिद्दीकी और मैं यूएस में मुकीम हूँ। स्टडी अब्रॉड के लिए फ़िनलैंड एक टॉप डेस्टिनेशन है। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे आपको मुफ्त में मास्टर्स करने का मौका मिलता है। वैसे फ़िनलैंड में तालीम जो है वो मुफ्त नहीं है, मुफ्त नहीं रही। पहले तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मुफ्त में आपको बैचलर्स और मास्टर्स करने का मौका फराहम करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बैचलर्स के लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। इवन आफ्टर स्कॉलरशिप आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसमें स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप मुफ्त में फ़िनलैंड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ से मास्टर्स कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि मुफ्त में मास्टर्स करने के साथ साथ आपको 5,000 यूरोस भी मिल सकते हैं, जिससे आपका लिविंग एक्सपेंस भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं फ़िनलैंड जाने के लिए। मैं फ़िनलैंड में था, बहुत अरसा फ़िनलैंड में रहा, एंड फ़िनलैंड इज़ स्टिल वेरी क्लोज टू माई हार्ट। रहने के लिए दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। टीचिंग स्टाइल बहुत इनोवेटिव है, और आपको इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलता है, जो कि बहुत बेनिफिशियल है आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए। दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आपके पास 24 घंटे यूनिवर्सिटी का एक्सेस होता है। आप अपने की कार्ड से, जो आपका स्टूडेंट कार्ड होता है, आप यूनिवर्सिटी को 24 घंटे एक्सेस कर सकते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो सारा टाइम यूनिवर्सिटी में ही गुजारते थे, क्योंकि घर आके सिर्फ सोना ही होता था। यूनिवर्सिटी में हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, खाने पीने से लेकर के, रेस्ट करने से लेकर के, नमाज पढ़ने से लेकर के, यू नेम इट। दुनिया में अगर हैप्पीएस्ट कंट्री की बात करें तो हर साल फिनलैंड ये अवार्ड ले जाता है। वेलफेयर स्टेट है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, नेचर कमाल का है, इंग्लिश जो है वो वाइडली स्पोकन है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, आईटी बेस्ड इकोनॉमी है। छोटा सा मुल्क है लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत मशहूर है। नोकिया फिनलैंड से बिलोंग करती है, कोने क्रेन्स फिनलैंड से बिलोंग करती है, कोने एलिवेटर जो है वो फिनलैंड से बिलोंग करती है। इसके अलावा पल्प एंड पेपर में बहुत जानी मानी कंपनीज हैं। नेस्टे ऑयल जो है वो फिनिश कंपनी है। इसके अलावा वाटसिला फिनिश कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, वर्ल्ड लीडर है मरीन और एनर्जी इंडस्ट्री में। और मैं क्या बताऊं फिनलैंड के बारे में, मैं तो यही कहूँगा कि भाई जाओ और ख़ुद एक्सपीरियंस करो वहाँ पे किस तरह का लाइफ स्टाइल है, कैसा मुल्क है। ऑलराइट, तो बहुत तारीफ हो गई फिनलैंड की। अब कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं किस तरह के डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, क्या डेडलाइन है, और अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या तरीक़ेकार है। ऑलराइट, तो ये मेन पेज है फिनलैंड में स्टडीज़ के हवाले से, opinto.polku.fi। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स से हम मास्टर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्रीज, और यहाँ पे आप मास्टर्स पे आ जाएं, यूनिवर्सिटी मास्टर्स प्रोग्राम। यहाँ पे आपका फ़िल्टर है, फ़िल्टर को यूज़ करके अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम्स आप ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किस फील्ड में मास्टर्स करना चाहते हैं, आप किस सिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो वो सब यहाँ से पॉसिबल है। हम क्या करेंगे, हम लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन में आएंगे और यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लिया है। और आप देखें यहाँ पे 344 प्रोग्राम्स इंग्लिश में अवेलेबल हैं मास्टर्स के लिए फ़िनलैंड में। लेट्स से ये जो पहला प्रोग्राम है इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, या आपका इंटरेस्ट है एक्सेसिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी इन डिजिटल सर्विसेज में, तो उस पर क्लिक करेंगे। और ये देखें 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है सोशल साइंसेज में ताम्परे यूनिवर्सिटी में। मज़ीद इस प्रोग्राम के बारे में जानना है, डेडलाइन, स्कॉलरशिप्स, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई मास्टर्स प्रोग्राम है ये, 120 क्रेडिट्स हैं इसके। डे टाइम टीचिंग है, विच मीन्स फुल टाइम टीचिंग है, फुल टाइम स्टडीज़ है, 2 ईयर की डिग्री है। ट्यूशन फ़ी जो है वो नॉन EU स्टूडेंट्स के लिए 12,000 यूरोस पर ईयर है। जिस तरह मैंने बताया आपको, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, लेकिन वैसे जो है वो एजुकेशन फ्री नहीं है, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाती है तो आपको 1 यूरो भी पे नहीं करना ट्यूशन फ़ी के लिए। यहाँ पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन है कि भाई एप्लीकेशन बिगिनस दिसंबर 13 दिसंबर से एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो जाएंगी ताम्परे यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम में। और आपके पास 1 महीने से भी कम का टाइम है। आप देख सकते हैं जनवरी 3 इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन। तो अभी से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन है, आपको देखना पड़ेगा जिस यूनिवर्सिटी में आपका इंटरेस्ट है वहाँ की क्या डेडलाइन है। तो ये ताम्परे यूनिवर्सिटी थी। सिमिलरली हमारे पास एकॉस्टिक एंड ऑडियो टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है आल्तो यूनिवर्सिटी में, तो इसकी डिटेल चेक करते हैं।
यहाँ पे आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और आप देख सकते हैं ये भी 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है। इसकी फ़ीस है 15,000 यूरोस पर ईयर और इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं अप टू 100%। अगर मिल जाती है तो आपको 1 यूरो भी पे नहीं करना ट्यूशन फ़ी के लिए। इसकी डेडलाइन क्या है भाई? देखें, इसकी डेडलाइन जो है वो जनवरी 2 है। इसका मतलब है कि नवंबर 30 से एप्लीकेशन राउंड जो है वो शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी इस प्रोग्राम में। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स हेलसिंकी में है, आल्तो यूनिवर्सिटी में है, ताम्परे यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ युवास्कुला है। तो फिल्टर को यूज़ करके अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम्स आप ढूंढें। आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में है, आप जिस शहर में पढ़ना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, फ़िल्टर को इस्तेमाल करें, अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम निकालें और जिस तरह हमने देखा उसकी डेडलाइन चेक करें, रिक्वायरमेंट्स चेक करें। अब हम ब्रीफली बात करेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जो कि मोर लेस तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सेम होती हैं। तो यहाँ से हम कोई भी प्रोग्राम पकड़ लेते हैं। तो सोशल साइंसेस का ये प्रोग्राम है ताम्परे यूनिवर्सिटी में। इसमें नीचे आते हैं और यहाँ पे है एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखें, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, लाजमी सी बात है, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर 7वें सेमेस्टर में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। बस ये है कि मास्टर्स शुरू होने से पहले आपके हाथ में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एकेडमिक पर्पसेस। ठीक है जी। लैंग्वेज में कौन से जो टेस्ट्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, तो आप देख सकते हैं टोफल IBT है, आइल्स एकेडमिक है, PTE एकेडमिक है, C1 एडवांस्ड एंड C2 प्रोफिशिएंसी। तो ये वो इंग्लिश टेस्ट्स हैं जो एक्सेप्टेबल हैं। अगर आप ये कहेंगे कि मैं यूनिवर्सिटी से लेटर ले लूँ, उसमें लिखा होगा कि भाई मैंने बैचलर्स जो है वो अंग्रेज़ी में किया, तो ये नहीं चलेगा। आपको इनमें से कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट चाहिए एडमिशन के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फिनलैंड में अप्लाई करने के लिए यही है कि आपके पास बैचलर्स होना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे अटैचमेंट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देखें आपको, और यहाँ पे है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन के लिए चाहिए फिनलैंड में कहीं भी एडमिशन के लिए। तो अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को जमा कर लें एक बार, तो आप फिनलैंड में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है कॉपी ऑफ बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट, जिस तरह हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कॉपी ऑफ द ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द बैचलर्स डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट होगी आपके पास। अगर ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, आखिरी सेमेस्टर में हैं, तो 7 सेमेस्टर्स के रिजल्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप। हमें चाहिए ऑफिशियल ट्रांसलेशन। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, आई डोंट नो कहीं से भी हैं, तो मोस्ट लाइकली जो आपकी डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, वो अंग्रेज़ी में ही होगा, तो कोई ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। अगर अंग्रेज़ी के अलावा किसी ज़बान में है तो आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। मोटिवेशन लेटर चाहिए जिसमें आप बताएंगे आप क्यों इस प्रोग्राम के लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं, आइडियल कैंडिडेट हैं। आपको CV चाहिए अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए, अपने डिग्रीज को, सर्टिफिकेशंस को हाईलाइट करने के लिए CV जो है वो आपको चाहिए। मोटिवेशन लेटर, CV कैसे बनानी है, चैनल पे ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मौजूद है, लिंक ऊपर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पासपोर्ट चाहिए। आपको मैंने बताया था कि अगर आप स्टडी अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हैं तो भाई पहली फुर्सत में पासपोर्ट बनवा लो, क्योंकि पासपोर्ट आपको आइल्स के लिए भी चाहिए होगा और एडमिशन के लिए भी चाहिए होगा। तो इंतज़ार मत करो, पासपोर्ट जो है पहली फुर्सत में बनवाओ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी कोई और रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है। समटाइम्स वो आपसे कहते हैं कि आप रिसर्च प्लान बनाओ, समटाइम्स वो कहते हैं कि भाई ये प्री टास्क है, आपको ये कंप्लीट करके हमें सबमिट करना है, एटसेट्रा। तो वो आप चेक करें। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आपको अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटेस्ट करवाना है लाजमी। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप देख सकते हैं द कॉपीज ऑफ द डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मस्ट बी सर्टिफाइड अटेस्टेड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन HEC। आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो HEC से अटेस्ट होनी चाहिए। अगर नहीं होगी, आपकी जो एप्लीकेशन है वो एंटरटेन नहीं होगी, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये काम पहली फुर्सत में करवाओ,
क्योंकि HEC का जो प्रोसेस है वो लंबा है। आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, ऑनलाइन आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, लेकिन उसके अलावा वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बाय पोस्ट भी भेजने हैं, और बाय पोस्ट सिर्फ वही डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट एक्सेप्टेबल है जो HEC से सर्टिफाइड हो। स्कॉलरशिप मिल जाए तो ट्यूशन फी माफ हो जाएगी, राइट, लेकिन स्टिल आपने लिविंग एक्सपेंस खुद बेयर करना है। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपको लिविंग एक्सपेंस बेयर करने के लिए तकरीबन 5,000 यूरोस जो हैं वो भी मिल सकते हैं अगर आप क्वालिफाई करते हैं। अगर आप टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, आपका जो प्रोफाइल है बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो आपको फिनलैंड स्कॉलरशिप मिल सकती है जिसमें ट्यूशन फ़ी भी आती है और 5,000 यूरोस भी आते हैं। तो पहले साल की फ़ीस भी माफ़ हो जाएगी और 5,000 यूरोस भी आपको मिलेंगे फिनलैंड आने के बाद, जिससे आप आराम से 1 साल गुजार सकते हैं। ऑलराइट, तो ये ब्रीफली फिनलैंड में मास्टर्स के हवाले से था। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई वुड अप्रिशिएट योर हेल्प सपोर्टिंग द चैनल। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखें, जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिनलैंड से, जो कि दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, वहाँ आने का, मास्टर्स करने का, जॉब मिलने की सूरत में जो है वो सेटल होने का। तो इससे फ़ायदा उठाएं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन, हैव अ ग्रेट डे।